पढ़ा लिखा बेटा। बाबूजी, मुझे जिंदल एंटरप्राइज में नौकरी मिल गई है। खुशी से चहकते हुए विमल ने अपने पिता को बताया तो वो सोच में पड़ गए। विमल के पिता मंगलू को उसके रिक्शा चालक पिता ने बड़ी मेहनत से पैसे जोड़ जोड़ कर बीए की डिग्री दिलवाई थी ताकि उसे एक अच्छी नौकरी मिल सके। लेकिन बहुत जूते घिसने के बाद भी जब मंगलू को कोई नौकरी नहीं मिली तो वह एक कंपनी में चपरासी बन गया। पढ़ा लिखा था और सलीके से बात करना भी जानता था, इसलिए उसे वहाँ तनख्वाह के साथ साथ बहुत प्यार व सम्मान भी मिलता था। फिर जब 2 बेटियों के बाद उसे एक बेटा हुआ तब उसने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, बाबूजी का सपना मैं तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन हमारा बेटा जरूर पूरा करेगा। देख लेना, एक दिन ये इतना बड़ा अफसर बनेगा कि मैं भी इसे सैल्यूट मारूंगा। तब उसकी पत्नी बहुत हंसी थी। अब आज जब बेटा ऑफिसर बन गया हो तो वह चिंतित था। अगले दिन विमल ऑफिस पहुंचा और बॉस के कैबिन में जाने लगा तो चपरासी की कुर्सी पर अपने पिता को बैठे देखा तो चकित रह गया। पिता से नजरें चुराता हुआ वह अपने बॉस से मिला और बाहर आकर अपने पिता को एक और ले जाकर तीखे स्वर में बोला, बाबूजी, आप यहाँ की नौकरी छोड़ दीजिए। मेरे पिता एक चपरासी, मेरे लिए तो यह डूब मरने वाली बात होगी। आप समझ रहे हैं ना? हाँ बेटा, समझ रहा हूँ, कहकर मंगलू रुमाल से अपनी आंखों के कोरों को पोंछते हुए अपनी जगह पर आकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बॉस ने मंगलू को अंदर बुलाया और विमल को भी। विमल ने पिता को घूर कर देखा, जैसे पूछ रहा हो, आप अभी तक गए नहीं? तब बॉस बोले, मिस्टर विमल, हम सभी जानते हैं कि आप मिस्टर मंगलू के बेटे हैं। आपको अपॉइंटमेंट लेटर देने के अगले दिन ही मिस्टर मंगलू अपना इस्तीफा पत्र लेकर यहाँ आए थे, लेकिन मैंने स्वीकार नहीं किया। आपका पिता कहलाने में इन्हें बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, जिनकी उंगली पकड़कर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, यदि उन्हें अपना पिता कहने में आपको शर्म महसूस होती है तो वाकई में यह आपके लिए डूब मरने वाली बात है। मिस्टर विमल, जब आप इनके कंधों पर बैठकर स्कूल जाते थे, आपकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए ये स्वयं भूखे रहते थे, तब आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। अब इनके यहाँ काम करने से आपकी नाक कटती है तो यह आपकी प्रॉब्लम है। इनकी नौकरी तो बरकरार रहेगी, आप शौक से जॉब छोड़कर जा सकते हैं। वैसे भी जो इंसान अपने देवतुल्य पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपने सहकर्मियों का सम्मान कैसे करेगा? नाउ यू कैन गो। विमल के तो घड़ों पानी पड़ गया। हकलाते हुए बोला, सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मिस्टर विमल, सॉरी अपने पिता को कहिए, आपने इनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। विवेक ने हाथ जोड़कर अपने पिता से माफ़ी मांगी। अब पिता पुत्र एक साथ जिंदल एंटरप्राइज में काम करते हैं। मंगलू अपने अफसरों को अदब से सलाम सर कहकर अपनी ड्यूटी करते हैं और विमल गर्व से मंगलू को मेरे पिता है कहकर परिचय कराता है। देखने वाले कह उठते हैं, वाह, बेटा हो तो ऐसा। आपको ये कहानी कैसी लगी यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।